सतनाम श्री हर वाहिगुरु। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को सुख एतवार की सवाई मेहर जोड़ियों की बहुत बहुत लख लख करोड़ करोड़ बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद की। जैसे सबको पता ही है कि चंद्र के बाद जो रविवार एतवार आता है उसको हम सुख एतवार के रूप में मनाते हैं और सिख संगत दूर दूर से आज अपने गुरु जी के दर्शन करने आती है। सवाई मेहर जो दिए हैं क्योंकि और आज के दिन संगत अपने गुरु जी से अपने मन की बात बिल्कुल आमने सामने बैठ के कर सकती है। सबको गुरु जी समय देते हैं ताकि वो खुल के अपने मन की, अपने परिवार की बात उनसे कर सकें और उसका एक समाधान लेकर जा सकें। आज का वचन साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है और हम सबके लिए आज्ञा भी है, पहले उसका सार समझ लेते हैं। गुरु अर्जन देव साहिब जी की वाणी, पंजवें पातशाह, अंग 783। बड़ी मिठी वाणी है। गुरु साहब फरमाते हैं, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया रामा। सबको पता ही है। गुरु साहब कहते हैं कि संतों के शुभ कार्य में ईश्वर स्वयं आते हैं, स्वयं सहायक होते हैं और ये कार्य संपन्न करवाने के लिए वो भी स्वयं आया है। ये आपको पता ही है इसका इतिहास कि जब हरमंदिर साहिब का कार्य चल रहा था, कार सेवा चल रही थी, तो वहाँ पे एक दिन एक दिव्य पुरुष भी आया जो कार सेवकों के साथ सेवा में लग गया। वो देखकर गुरु अर्जन देव साहब समझ गए कि ये स्वयं परमात्मा उतरे, क्योंकि कार्य पूरा होने के बाद वो व्यक्ति फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बड़े छोटे में मैंने स्टोरी बताई है आपको, लेकिन गुरु साहब ने अपनी इस वाणी में थोड़ा और हमें विस्तार से बताया है। और क्या क्या होता है? कहते हैं, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। कि अब तो वो धरती भी सुहावनी हो गई है और ये पावन जिसका निर्माण चल रहा था, पावन सरोवर, वो भी बड़ा सुंदर लगता है। इस सरोवर में अमृत जल अब भर गया है। अमृत जल छाया, पूरन साज कराया, सकल मनोरथ पूरे। परमात्मा की कृपा से इसमें अमृत जल भी अब भर गया है और परमात्मा की उपस्थिति में ये सारा कार्य संपन्न हुआ है और इस प्रकार संतों के सारे मनोरथ पूरे हुए हैं। क्योंकि ये हरमंदिर साहिब बनाया ही गया था समाज में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, उनके, ताकि वो लोग एक साथ इस जगह पे आके दर्शन कर सकें, प्रभु को याद कर सकें। इतने उत्तम कार्य के लिए जब इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो भगवान को तो स्वयं आना ही था। इसीलिए कहते हैं, अमृत जल छाया, पूर्ण साज कराया, सकल मनोरथ पूरे। संतों के सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं। जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सकल विसूरे। कि अब संतों की सारी चिंताएं मिट गई हैं और सारे जगत में प्रभु की जय जयकार हो रही है। क्योंकि अब प्रभु का गुणगान खाली एक वर्ण के लिए नहीं है, बल्कि अब सारे वर्णों के लोग मिलजुल कर एक छत के नीचे उस प्रभु परमात्मा को याद कर सकेंगे। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि गुरु साहब कहते हैं, पूरन पुरख, कौन है पूरन पुरख? अच्युत अविनाशी। अच्युत शब्द श्री कृष्ण जी के लिए आता है। अच्युत का मतलब ही होता है अजर, अमर, अटूट, अभेद, अविनाशी। और ये श्री राम जी के लिए नहीं, खास तौर पर श्री कृष्ण जी के लिए ये शब्द आता है। विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों में भी एक नाम है अच्युत। तो उनको याद करके गुरु साहब कहते हैं, पूरन पुरख। पूरन पुरख कौन है? अच्युत अविनाशी। याद रखने वाली बात है। बहुत बार हमने अपने इन प्रवचनों में आपको बताया है कि गुरु साहब की वाणी में श्री कृष्ण जी और श्री विष्णु भगवान जी की उपासना की
बात मिलती है, उनकी वाणी में मिलती है। यही यहाँ पर गुरु अर्जन देव साहेब जी भी कहते हैं। और पूरण पुरख अच्युत अविनाशी कौन है? जस वेद पुराणी गाया, जिनके बारे में वेद और पुराण में भी गाथाएं हैं, उनमें भी उनके गुणगान गाए गए हैं। वेद पुराणों में भी ये है वो पूरण पुरख अच्युत अविनाशी। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ध्याया। और कहते हैं कि जब भी संतों ने उस प्रभु का नाम का ध्यान किया है, उसकी आराधना की है, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ने अपना स्वरूप प्रकट किया है। बिरद मतलब स्वरूप प्रकट किया है। जब भी हम प्रभु को याद करते हैं, सच्चे मन से याद करते हैं, तो प्रभु उपस्थित होते हैं। और इसीलिए शायद गुरु साहब ने कहा है कि जब कोई संत उन्हें याद करता है तो प्रभु खुद उतर के आते हैं और उनके जो भी मनोरथ होते हैं उनको पूरा करते हैं। पूरा करने का मतलब ये नहीं कि संत खाली नाम का ध्यान करते हैं, कर्म वो भी करते हैं। प्रभु परमेश्वर तो रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आजकल कहीं हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद ये कर्म नहीं करते और ये सोचते हैं कि ये कार्य भगवान आके पूरा करके जाएंगे। आप एक बात भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण भी महाभारत का युद्ध लड़ने स्वयं नहीं गए थे। उन्होंने पांडवों को तैयार किया था, उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया था कि तुम्हें ये युद्ध लड़ना है, और उनको पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड किया, उनको सच का रास्ता दिखाया, सच्चाई से परिचित कराया। तब वो कार्य अर्जुन ने और पांडवों ने मिलकर किया था। भगवान ने सिर्फ रास्ता दिखाया था। इसी तरह से अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में भी भगवान श्री राम जी की पत्नी का जब अपहरण हो गया था तो वो स्वयं घूमने नहीं गए थे। उन्होंने सबको एकजुट किया था और ऐसे ऐसे लोगों को एकजुट किया था जिनके बारे में लोग सोचते थे ये तो किसी काम के ही नहीं है, ये तो वानर हैं। वानर का अर्थ क्या हुआ? वो नर जो वन में रहते हैं, वन में रहने वाले नर, यानी कि जो आदिवासी लोग थे या जो हमारे पूर्वज कहे जाते हैं बंदर थे, जिनके बारे में कहते हैं खाली कूदते फांदते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इनका और कोई कार्य नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को संगठित किया, संगठित करके अपनी सेना बनाई। अगर वो चाहते, राजा राम थे अयोध्या के, वहां से सेना बुला लेते कि भाई चलो अपनी महारानी को ढूंढ के लाओ, वो भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबको एकजुट किया, संगठित किया, और संगठित करके जब वो रामेश्वरम के पास लेकर आए तो वहां भी सीता मैया को ढूंढने के लिए हनुमान जी गए थे, श्री रामचंद्र जी नहीं गए थे। वो ढूंढ के भी आए, उसके बाद युद्ध हुआ, आपको पता ही है। लक्ष्मण को जब बाण लगा, लक्ष्मण मूर्छित हुए, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पे भी हनुमान जी गए थे, श्री रामचंद्र जी नहीं गए थे। तो श्री रामचंद्र जी ने एकता का संदेश दिया कि सब एकजुट होके रहो, तभी बड़ी से बड़ी विपत्ति का भी सामना कर सकते हो। तो हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे देवी अवतार हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। यही हमारे धार्मिक ग्रंथ भी करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ें। बहुत जगह से जब ये आज इसका अर्थ में और ग्रंथ देख रही थी माध्यमों में कि संता के कारज आप खोया में अच्युत अविनाशी का क्या अर्थ है, तो हर जगह लॉर्ड लिखा हुआ है। लॉर्ड का क्या मतलब? लॉर्ड का नाम अच्युत अविनाशी नहीं है। अच्युत अविनाशी तो श्री कृष्ण भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का नाम है। तो सही जानकारी लेने के लिए ग्रंथ पढ़ने जरूरी है और ग्रंथ का ज्ञान समझने के लिए गुरु करना जरूरी है। अब भगवान जी ने तो हमको बताया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। भगवान जी ने बताया कि अगर बड़ी ताकतों का सामना करना है तो उसके लिए कर्म हमें खुद करने होंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि भाई हम तो सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है।
गलत क्यों हो रहा है उसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन हमारे बड़े बुजुर्ग भी दे देते हैं कि भाई तुमने कर्म ही ऐसे किए होंगे या पिछले जन्मों के कर्म। सही बात है, जब हमारे इस जन्म के कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं हमारे अगले जन्म में, तो फिर पिछले जन्म के भी तो कैरी फॉरवर्ड होंगे ना हमारे इस जन्म में। तो कर्मों के इस बंधन को हम कैसे काटें, वो ज्ञान, वो रास्ता, वो हमें गुरुजी दिखाते हैं। अब कर्म जब हम करते हैं उसी से हमारा भाग्य बनता है। कर्म के बारे में एक बड़ी प्यारी कहानी मैं आपको सुनाती चलूं। आज की ये प्रवचन थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए बड़े धैर्य से बैठिएगा और सुनिएगा। एक कथा का भी आनंद लीजिए। कथा कुछ यूं है कि एक बार नारद ऋषि विष्णु भगवान जी के पास गए और वहां जाके उनको बोला कि भगवान, आजकल ये मैं क्या देख रहा हूं, हर तरफ बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया है। उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं मैं देखता हूं कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा होता है उसके साथ तो बुरा हो जाता है, और जो बुरा कर रहा होता है वो बड़े मजे से ऐश करता रहता है। ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है आपकी बनाई हुई दुनिया में? तो विष्णु भगवान ने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, तो मुझे घटना बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? कहते मैं जब नीचे पृथ्वी लोक पे जा रहा था तो मैंने देखा कि एक गड्ढे में काफी सारा कीचड़ है, उसमें एक गाय फंसी हुई है। तभी एक चोर वहां से निकलता है। जब चोर निकलता है तो गाय को फंसी हुई देखता जरूर है, लेकिन उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है, तभी उसे एक जगह ठोकर लगती है। वो वहां देखता है तो उसे गिन्नियों से भरी हुई एक थैली मिलती है। ये क्या बात है? वो गाय के ऊपर पैर रख के गया और उसे सिक्कों की थैली मिली। विष्णु भगवान जी पूछते हैं फिर? तो कहता है फिर दूसरा नजारा मैंने देखा, एक पंडित जी हैं जो नित्य नियम से पूजा करते हैं, वो भी उस रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने जब गाय को फंसा हुआ देखा तो उन्होंने वो कीचड़ में उतरे। उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत करके उस गाय को कीचड़ से बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसके लिए घास वास इकट्ठा की ताकि वो खा सके, और वो खा के फिर वो जब आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए, उनको चोट लग गई। तो ये क्या बात हुई? उन्होंने तो उस प्राणी का भला किया, उसके ऊपर दया की जैसा आप सिखाते हैं, लेकिन वो आगे गड्ढे में गिर गया, उनको चोट लग गई। तो ये उनके साथ अनर्थ नहीं हुआ? तो विष्णु भगवान मुस्कुराए, कहते हैं तुम्हें सारी कथा का भान है? कहते हैं वो चोर जो गाय के ऊपर पैर रख के गया, गाय के ऊपर पैर रखने के कारण उसको सिर्फ गिन्नियों की थैली मिली, वरना आज उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना लिखा हुआ था। सिर्फ उसको गिन्नियों की छोटी सी थैली मिली, उसके सारे पुण्य कट गए। और रही बात पंडित जी की, आज पंडित जी ने जो कार्य किया और वो गड्ढे में गिरे, सत्य तो ये है आज पंडित जी की मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचा के जो पुण्य का कार्य उन्होंने किया उससे वो सिर्फ एक गड्ढे में गिरे और बच गए। तो हमारे कर्म हमारे क्या भाग्य लिखते हैं ये हमें नहीं पता, ये हम निर्णय ही नहीं कर सकते, ये निर्णय करते हैं चित्र को। तो हमारा काम, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा धर्म क्या बनता है कि हम हर पल, हर वेले, हर समय सही कार्य ही करें। क्या पता हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म कट रहे हों या हमारे अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म इकट्ठे हो रहे हों। तो हर हालत में हमें सही कर्म ही करना है, और ये सही कर्म हम कैसे करें ये ज्ञान हमें 3 तरीकों से मिलता है। पहला है जो संस्कार हमें माता पिता देते हैं, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा जो विद्या हमें स्कूल से मिलती है, हमारे स्कूलों में नैतिक एक मॉरल साइंस की कक्षा होती है जिसमें बच्चों को सही गलत सिखाया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है हमारे गुरु की भूमिका। गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है जो माता पिता से मिले संस्कार और स्कूल से मिली विद्या के बाद हमें जिंदगी की उन परीक्षाओं में पास होना सिखाता है। गुरु से हमें वो ज्ञान मिलता है ताकि हमारे कर्म हमेशा सूठे हों, गलत ना हो।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे कर्म तो हम सही करें, लेकिन अगला गलत करे तो? अगला गलत करे तो? अक्सर जब हम स्कूटी चलाते हैं, हमारा एक्सीडेंट होता है, तो हम भी यही उदाहरण देते हैं कि भाई हम तो सही जा रहे थे, अगले ने गलत मोड़ दिया, अब उनका क्या करें? तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में लिखा होगा कि वह आज चोट खानी लिखी थी, कर्म अच्छे होंगे, हम नियम से चलेंगे, तो शायद खाली हमें छोटी सी ही चोट लगे, उतने में ही वो बड़ी बला निकल जाए। लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर हमारा बस नहीं है। इसीलिए दूसरों को तो हम रोक नहीं सकते, खुद तो हम सही चल सकते हैं। इसीलिए धर्म पर चलना, सही कार्य करना, ये बहुत जरूरी है। धर्म पर चलना मैंने क्यों कहा? जब आप सही कर्म करेंगे तो वही आपका धर्म है। जैसे आग चाहे यहाँ हो चाहे अमेरिका हो, उसका धर्म है जलाना, वो जलाएगी। पानी का धर्म चाहे भारत हो चाहे अमेरिका और चाहे अंतरिक्ष, उसका काम है प्यास बुझाना, H2O, ये उसका धर्म है और यही उसका धर्म रहेगा। तो हमें ऐसे ही धर्म पे अटल रहना है जो कभी नहीं बदलता, और वो धर्म सिर्फ सनातन धर्म है इस पूरे विश्व में, जो समय के साथ अडॉप्ट तो कर लेता है लेकिन बदलता नहीं है, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है। आज अगर हम धर्म पे नहीं चलेंगे तो धर्म की सही शिक्षा हमें नहीं मिलेगी, हमारे कर्म सूठे नहीं होंगे। इसलिए धर्म पर चलना बहुत जरूरी है। धर्म पर चलना जरूरी है तो उसकी रक्षा करना भी जरूरी है, क्योंकि आज अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी कहां से सही रास्ते पे चलेगी। धर्म की जब हम बात करते हैं तो पिछले दिनों जब इलेक्शन होने वाला था, अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिला और मैंने प्रवचनों में ये बात बहुत ही जोर शोर से कही थी कि धर्म के साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि धार्मिक जगह पर धर्म की बात होनी चाहिए, राजनीति की बात क्यों हो रही है? ऐसा सवाल मुझे सुनने को मिला था कि एक जो हमारे सिख थे, सिख तो नहीं, जो प्रेमी थे जो प्रवचन सुनने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि धार्मिक जगह पे तो धर्म की बात होनी चाहिए, यहाँ पे राजनीति की बात क्यों हो रही है? एक बात याद रखिएगा, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग नहीं है। और हर बार मैं योगी आदित्यनाथ का वो कोट भी बताती हूँ जो कहते हैं कि राजनीति एक शॉर्ट टर्म धर्म है और धर्म एक लॉन्ग टर्म राजनीति। राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति का मतलब है जो राज करने की नीतियां होती हैं कि किस तरह से अपनी प्रजा को सुख में रखा जाए, समृद्ध रखा जाए, उस तरह की जब नीतियां सरकार बनाती है उसे राजनीति कहते हैं। पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है, एक गंदी पॉलिटिक्स से मेरा मतलब नहीं है। इसलिए धर्म के साथ राजनीति भी जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप धर्म के साथ राजनीति नहीं लेकर चलेंगे तो कल धर्म पर भी नहीं चल पाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण है आज बांग्लादेश का। क्या वहां मंदिर नहीं थे? क्या वहां गुरुद्वारे नहीं थे? क्या लोग धार्मिक नहीं थे? पूजा पाठ नहीं होती थी? ध्यान चिंतन नहीं होता था? या वहां पे प्रजा यूं ही बैठकर आपस में सत्संग नहीं करती थी? सब होता था। लेकिन महत्वाकांक्षी राजनीति ने ऐसा पलटा खाया कि लोगों के मंदिर टूट गए, धर्म ग्रंथ फाड़ फाड़ के सामने पैरों के नीचे कुचल कुचल गए। न धर्म बचा न धर्म ग्रंथ बचा। जो लोग बचे थे वहां भी मारकाट चल रही थी और लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए जोर डाला जा रहा था। जो नहीं कर रहे थे उनको मारकाट डाला गया। बहुत सीरियस बात है ये। और फिर आप अपने मन में ये मत लाना कि धर्म के साथ राजनीति जुड़ी नहीं है। ये राजनीति का ही चक्कर था जब देश का बंटवारा हुआ था और लाखों लोग पाकिस्तान से, जो उस वक्त भारत का ही हिस्सा था, बन गया पाकिस्तान, वहां से जब भारत आए थे लाखों लोग या तो मर कर गए थे या अपना धर्म बदलना पड़ा था। और अगर जो धर्म की राह पर चले उन्हें अपना घर और देश छोड़ना पड़ा था।
धर्म बचाने के लिए। वरना आज हमारे पूर्वज भी होते जो खाली पैसों के लिए, कपड़ा रोटी और मकान के लिए वहीं रुक जाते, धर्म बदल लेते, सरनेम चेंज कर लेते, मस्ती से अपना धंधा चलाते। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सरनेम बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने संस्कार बचाने के लिए पता नहीं कितनी कितनी मुसीबतें सही, और विभाजन के बाद वो भारत आकर बसे, और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उनका हमें शत शत नमन करना चाहिए। लेकिन एक बात तो सही है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जब जब राजनीति करवट लेती है तब तक सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर होता है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदू वहां भी मरे कटे, हिंदू यहां भी मरे कट रहे हैं। अगर वहां पे सारे स्टूडेंट्स जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने सरकार से नाखुश थे, तो हिंदुओं के घर क्यों जला रहे हैं? क्यों हिंदुओं को मार कूट रहे हैं, उनकी दुकानें लूट रहे हैं, उनकी औरतों की आबरू, उनकी इज्जत लूट रहे हैं? और कैसे लूट रहे हैं? आज अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हमारे में से बहुत लोगों ने, जो हमारे यहाँ की शान होती है, टीका लगाना छोड़ दिया है, टोपी पहनना छोड़ दिया है, धोती पहनना छोड़ दिया है। सिंधी बड़े शान से काली बट्टी पहना करते थे, वो पहनना छोड़ दिया है। हमने छोड़ा है, बाकी किसी ने नहीं छोड़ा है। तो ये मत समझिए कि हमारे इन धार्मिक पहचानों से ही लोग हमें जानेंगे और वो हमें निशाना बनाएंगे ना। बांग्लादेश में कैसे कैसे निशाना बनाया गया, तो उन्होंने कपड़े खोल खोल के देखे कि आदमी हिंदू है या नहीं। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहना कि अगर आप अपने धार्मिक चिन्ह धारण करेंगे तो आपकी पहचान होगी और आपको निशाना बनाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने धर्म के साथ जुड़ो, धार्मिक पहचान अपने साथ लेके चलो। इसीलिए हम हमेशा जब भी कोई धार्मिक फंक्शन होता है, हमेशा सबके मत्थे टीका लगाते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप भी अपने घर में प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि हर जगह मारा कौन जा रहा है? हिंदू जेनोसाइड चल रहा है। बहुत से लोग आपको दूसरी चीजें बताएंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब वहां पे हमारे पड़ोसी देश में ऐसा हो सकता है और उनको बचाने कोई नहीं आ रहा, और कल को यही स्थिति पहले भी पाकिस्तान में हुई थी, कोई बचाने नहीं आया था। यहाँ पे अगर ऐसे हालात इकट्ठे होते हो तो हम कहाँ जाएंगे? वहां से भाग के यहाँ आ गए, वहां के लोग भी कह रहे हैं हमें भारत बुला लो, यहाँ पे ऐसे हालात हुए तो कहाँ जाओगे? क्योंकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो ज्ञान हमें चाहिए वो तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, लेकिन हमने धर्म ग्रंथ भी पढ़ना छोड़ दिया। किसने किसने पढ़ी है रामायण? जरा बताओ मुझे। किसने पढ़ी है गीता? पूरी पढ़ी? वेरी नाइस, कम से कम 2-3 हाथ तो उठे। किसने पढ़ा है पूरा गुरु ग्रंथ साहिब? मैं सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कह रही हूं, समझने की भी बात कह रही हूं। आज के ही इस वचन साहिब में जब अच्युत अविनाशी आया था, कितने लोग जानते थे कि श्री कृष्ण जी के बारे में बखान हो रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। चलिए, एक हाथ मुझे दिखा। लेकिन इतने सारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं एक ग्रंथ भी आप पढ़ लें तो आपको ऐसी स्थिति से निपटने के लिए रास्ते मिलेंगे। क्या करें, कैसे करें? ये हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी गीता ही तो हमें बताती है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आगे भी तो होती है, धर्म हिंसा तथैव च, कि अगर धर्म के लिए हिंसा की जाती है तो वो भी जायज है। इसी तरह से हमारा रामायण भी तो हमारा रामायण ग्रंथ में भी तो लिखा है कि समाज को एकजुट होने का संदेश देती है। रामायण जो हमारा ग्रंथ है, एकजुट हो जाओ तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। जहां आपको पता नहीं था कि सीता मैया उस पूरे विश्व में कहाँ गई, वो तक ढूंढ निकाला। रावण की लंका को तहस नहस कर दिया, जिस लंका पे उसको बड़ा गुमान था कि मेरी सोने की लंका विश्व में कहीं नहीं है, उसको तक जला के भस्म कर डाला। तो सोचो संगठन में कितनी शक्ति है, एकता में कितनी शक्ति है।
एक इसी तरह का प्रयास हमारे यहाँ से शुरू हुआ था, एकजुट नाम से। अगर आपको नहीं पता तो इसके बाद आप लोग आके मुझसे पूछ के जाइएगा कि वो क्या है। खैर, जो ताकतें आज कहती हैं खुले आम राजनीतिक मंचों से कि हम जातिगत गणना कराएंगे, वो और कुछ नहीं, हमें बांटना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर आज हिंदू इकट्ठे हो गए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। क्योंकि यही बात हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि जब आपका कारज सुठा हो, आपकी नियत सही हो, आपके इंटेंशन सही हो, तो भगवान खुद आते हैं आपका कारज कराने के लिए। आपको आगे बढ़ के कर्म करना है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने भी यही कहा था। तो इसलिए चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, लेकिन पढ़ो ताकि उसमें से आपको ज्ञान मिल सके। और तो और एक बात और बहुत जोर से सामने आ रही है कि जब विधर्मी भाईचारा की बात बोलकर बड़े प्रेम से आपको बोलते हैं कि भाई चलो भाईचारा निभाते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, क्या घर में एक छोटा भाई और बड़ा भाई एक दूसरे को बोलते हैं कि भाईचारा निभाएं? बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। जो भाई भाई होते हैं ना, उन्हें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाईचारा निभाएं। जिनको आपको भ्रम में रखना है ना, वही बोलते हैं कि भाई चलो हमें भाईचारा निभाना चाहिए। भाई का झांसा देकर वो आपको चारा बनाते हैं और कुछ नहीं। इसलिए सही बात जाने सीखे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपने धर्म में चलना चाहते हो तो आप सबको धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, एकजुट होना होगा, राजनीति समझनी पड़ेगी और इस बारे में अपने परिवार के सभी सदस्यों से चर्चा करनी पड़ेगी। ये मत समझिए कि हमारे घर की माताएं, बहनें, बेटियां तो दरबार में आए और वहां पे सिर्फ लंगर साहब में सेवा करें, रोटी पचाएं और उसके बाद उनका कार्य, उनकी सेवा हो गई ना। आज की डेट में जो बांग्लादेश में हो रहा है या जो कभी पाकिस्तान में हुआ था, उसके सबसे ज्यादा जो उसका असर हो रहा है वो स्त्रियों पर हो रहा है। क्योंकि वो जो पुरुष होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, उनको तो वो मार काट डालते हैं, स्त्रियों को उठा कर ले जाते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रूरता का शिकार बनते हैं। इसलिए स्त्रियों को इस बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कभी ऐसी कोई घटनाएं हो तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठकर इन बारे में जरूर बात करें। क्योंकि अगर आज आप ये बातें नहीं चिंतन करेंगे, सिर्फ धर्म के सहारे रहेंगे, तो आपकी और आपके धर्म की सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो राजनीति की भी बात करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग इस बारे में चैतन्य हो सके कि आपका सही कर्म क्या है, आपको किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है। ये आज के हालात में बहुत ज़रूरी हो गया है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को हिंदू कहता है, मानता है, समझता है और उस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो धर्म ग्रंथ की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें मैंने संगत को भयभीत करने के लिए नहीं कही हैं, बल्कि ये एक और ज्ञान है जिसको देने का दायित्व आज धार्मिक संस्थाओं के ऊपर है कि आप अपने संगत को धर्म के सही स्वरूप से जोड़ें और जिसमें राजनीति भी एक शॉर्ट टर्म धर्म बनता है। आज के लिए बस इतना ही। इन विचारों पर जरूर गौर कीजिएगा और इन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इसी में हम सबका कल्याण है। सतनाम श्री हरिवार।